वानगी च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अपत्थम अम्बगम भुच्चा राया रज्जम तुहारे। हमारे जीवन में श्रेयस्कर क्या है और अहितकर क्या है, इस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। कौन से कार्यों से, आचरणों से, विचारों से आत्मा का कल्याण हो सकता है और कौन से विचारों और आचारों से आत्मा का पतन हो सकता है, आत्मा का नुकसान हो सकता है। आदमी सद्विचार और सदाचार रखे, सद्विचार सदाचार के अनुसार चले, यानी विचार अच्छे हों और आचरण भी अच्छे हों, तो यह कल्याण की या अच्छी बात हो सकती है। और कुविचार और कदाचार, दुर्विचार और दुराचार, ये आत्मा के लिए नुकसानदायी चीजें होती हैं। विचार और आचार का भी एक संबंध हो सकता है। आदमी की विचारधारा, मान्यता, सिद्धांत, आदर्श अच्छे होते हैं तो आचरणों में भी वैसा प्रभाव पड़ सकता है। अब सद्विचार सदाचार, इस पर हम जरा ध्यान दें कि आदमी का विचार है कि किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, व्यर्थ किसी को कष्टापतित नहीं बनाना चाहिए, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए, ईमानदारी के पथ पर चलना चाहिए। ईमानदारी अच्छी चीज है। अब ये विचार, ये आस्थाएं किसी आदमी के मन में हैं, भीतर में हैं, तो लगता है उसमें सद्विचार है, सदास्था, अच्छी आस्था है। अब जिसका विचार अहिंसा का है, जिसका विचार ईमानदारी का है, तो फिर वह आचरणों में भी अहिंसा को काम में ले सकेगा, ईमानदारी को काम में ले सकेगा। तो आस्था और आचार, आस्था अच्छी है तो आचार अच्छा होना आसान हो सकता है। आस्था ठीक नहीं है, कोई आदमी का नहीं नहीं मारने में क्या दिक्कत है, कोई ज्यादा कुछ करे तो मारो, वो करो, बेईमानी करो, जैसे तैसे पैसा कमाओ, मौज करो, इसका मतलब विचार भी उसका और तरह का है, अलग तरह का है, जिसे कोई हम कुविचार कह सकते हैं। और दुरास्था, दुरास्था कह दे, आस्था गलत है। तो सद्विचार हैं तो सदाचार का मार्ग आसान बन सकता है। विचार
गलत हैं, असत हैं, तो फिर आचरण भी अच्छे होने में कठिनाई हो सकती है। तो यह सम्यक दर्शन की जो बात हमारे जैनिज्म में आती है कि दर्शन दृष्टिकोण आदमी का सम्यक हो जाए, आस्था सही, राइट फेथ, सही आस्था हो जाए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आगे तब की बात भी है। आदमी का विचार है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, पुनर्जन्म होता है, पुण्य पाप का फल भोगना पड़ता है, एक जन्म के बाद फिर जन्म होगा तो कर्मों के फल भी भोगने पड़ेंगे। अब यह आस्था है तो आदमी सोचेगा भी पाप क्यों करें, जितना हो सके पाप से बचे, फल भोगने पड़ते। क्यों बचूंगा? यह सम्यक दृष्टिकोण हो गया कि पुनर्जन्म है, कर्म भोगने पड़ते हैं, फल भोगना पड़ता है। इसलिए राइट फेथ, सम्यक आस्था, सम्यक दृष्टिकोण का महत्व है। जीवन में सम्यक्त्व है, भीतर में सम्यक्त्व है, सम्यक दृष्टि है, तो एक बड़ी संपत्ति मिल गई है। सम्यक दृष्टि है, फिर मजबूरी में मान लो काम भी करने पड़े, आप लोग गृहस्थ हैं, कोई उपासक है, कोई श्रावक है, कोई और जानकार है, जानते हैं भाई कि सांसारिक काम है, हिंसा है, आरंभ समारंभ है, व्यापार धंधा है, पारिवारिक काम है, ये एक पारिवारिक सामाजिक चीज़ें हैं। आत्मा के लिए तो संयम तप की वो साधना है। कभी झूठ भी बोलना भी, कब झूठ बोलना तो पड़ता है, बोलना तो बढ़िया नहीं पर बोलना पड़ता है मुझे कुछ कामों में। तो भी दृष्टिकोण है भी करना बचना चाहिए जितना हो सके, पर अभी मजबूरी में कर रहा हूँ कि महाव्रतों की साधना है तो बढ़िया, अभी मेरे वश की बात नहीं है। दृष्टिकोण है भी महाव्रत हैं बढ़िया, मेरे लिए अभी संभव नहीं है। धन्य है मुनिवर महाव्रत पालते सद्भाव, सर्व हिंसा त्याग कर वे जी रहे, है महाव्रत साध्य मेरा किंतु वह दुसाध्य है, पर अणुव्रत मार्ग मध्यम सरल और देश की हित सिद्धि के दायित्व से। कि भाई कुछ मेरी परिस्थितियां हैं कि मुझे गृहस्थ जीवन में महाव्रतों की साधना तो मेरे लिए अभी संभव नहीं। साधु लोग महाव्रत पालने वाले, उनको धन्य है, महाव्रत पालते हैं, रात को पानी भी नहीं पीना, और भी अहिंसा महाव्रत की चीज़ें, सत्य महाव्रत, अतुर्य ब्रह्मचर्य, 5 महाव्रत पालने वाले साधु हैं, उनको धन्य है। मैं अभी उतनी क्षमता वाला नहीं हूँ कि महाव्रतों को ले लूँ। तो स्वत्व रक्षा के लिए आरंभ भी अनिवार्य है कि भी अपने, हमें गृहस्थ हैं तो आरंभ समारंभ, रसोई पानी, खेती बाड़ी, ये सब करने होते हैं। और देहधारी हूँ, अतः देहधारी हूँ तो मैं भूखा तो रह नहीं पाता, तो खाना तो बनवाना पड़ेगा। बनवाना है तो साग सब्जी आएगी, कटेगी, अनाज आएगा, हिंसा के काम भी होंगे। तो क्या करूं, भूखा तो कितना रहूं, संथारा अभी ले नहीं सकता, इतनी भी क्षमता नहीं है। तो खाना खाना है तो खाना बनवाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, साग सब्जी लाना पड़ेगा। देहधारी, शरीरधारी हूं, इसलिए ये काम आरंभ समारंभ के करने पड़ते हैं।
किंतु यह संकल्प जा हिंसा सदा परिहारी है। तो मेरा दृष्टिकोण है भी कि साधुओं को बार बार धन्यवाद देता हूँ भी, आप लोग महाव्रतों को जो भी पालने वाले हैं, धन्य है आपको। घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। मैं तो अभी परिवार छोड़ नहीं सकता, इतना ममत्व मेरा छूटा नहीं है कि परिवार छोड़ दूं। मेरा तो परिवार से मोह है, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा वो पोते की शादी करना, वो करना, सारी बातें दिमाग में है, तो मैं घर छोड़ नहीं सकता। तो जितना कर सकूं उतना तो करूं ना, कि महाव्रत नहीं तो अनुव्रत तो स्वीकार करूं। स्थूल प्राणातिपात ब्रह्मण, स्थूल मृषावाद, साधु के सर्व हिंसा के त्याग है। मैं आंशिक त्याग कर दूं भाई, किसी आदमी को तो नहीं मारूंगा, पशु पक्षी को तो नहीं मारूंगा, मांसाहार नहीं करूंगा, अंडा नहीं खाऊंगा, यह तो मैं त्याग कर जितना कर सकूं उतना करूं। और भी यह जमी कंद में मान लो, लहसुन प्याज जितना छोड़ सकूं उसका त्याग कर दो। तो मेरा दृष्टिकोण है अभी कि महाव्रत ठीक है, तो मैं अभी इतना ही कर सकता हूं। तो दृष्टिकोण है तो आज नहीं तो आगे कभी दीक्षा लेने की भावना हो सकती है, अगले जन्मों में कभी दीक्षा आ सकती है। भावना है तो यहां नहीं तो आगे कहीं दीक्षा आ सकती है। तो आदमी सोचे भी संसार में हूं तो आसक्ति तो कम करूं ना, दायित्व निभाना है तो ज्यादा मन में परिग्रह के प्रति आसक्ति न रखूं, परिवार के प्रति भी ज्यादा मोह न रखूं, यह प्रयास करूं। और आसक्ति है तो नुकसान भी हो सकता है। राजा था, आम खाने का बड़ा शौक, 12 ही महीने आम चाहिए खाने को। राजा था, व्यवस्था भी हो जाती और सब सुरक्षित रख करके आमों को 12 महीने उपलब्ध करा दिए जाते। अब ज्यादा आम खाया तो आम का अजीर्ण हो गया, आम का अजीर्ण। वैद्यों को बुलाया गया, वैद्यों ने देखा और कहा महाराज ये थोड़ा आम आप ज्यादा खाते हैं, आम तो मैं 12 ही महीने खाता हूं। तो महाराज आम ज्यादा खाए गए हैं, अजीर्ण हो गया है, इतनी सी तकलीफ है और आपका शरीर ठीक है, थोड़ी दवाई देते हैं ठीक हो जाओगे, पर आइंदा आपसे निवेदन है आम कभी मत खाना, आम आपके लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल मत खाना। यह हमारा रिक्वेस्ट निवेदन है आपसे। बाकी तो राजा हैं आप, हम कौन आपको कहने वाले, पर स्वास्थ्य के संदर्भ में तो हमारी बात का भी महत्व है, जो हम वैद्य हैं, चिकित्सक हैं। राजा बोला वैद्य जी आपके सामने मैं कह रहा हूं, मंत्री से कहा सारे आम के बगीचे, सारे आम के पेड़ उखड़वा दो, नष्ट करवा दो, कोई आम मेरे पास नहीं आ सके, सब आम के बगीचे नष्ट कराओ, हमारे राज्य में कोई आम का पेड़ ही नहीं रहे, मेरे पास आम आ ही नहीं सके। ठीक है, मंत्री ने ध्यान भी दिया। एक दिन राजा बोला मंत्री आज अश्व क्रीड़ा करने बाहर जाएंगे। तो अश्व क्रीड़ा करने कोई राजा बाहर गया और घोड़े दूर भाग गए। अब राजा अकेला, मंत्री पास में 2 ही रहे, अब घोड़े के बिना पैदल चलना भी अब मुश्किल हो गया था। तो राजा बोला मंत्री थोड़ा आराम कर लूं, थोड़ी थकान भी है। तो कोई वो राज्य की कोई सीमा के बाहर राजा पहुंच गया था, तो वहां कुछ आम के पेड़ थे। तो राजा वहाँ आम का जो छोटा बगीचा सा था वहाँ राजा को ले गया मंत्री। मंत्री बोला महाराज यहाँ आम बहुत बिखरे पड़े हैं, आप यहाँ से चलो, आपके काम का नहीं। तो राजा ने आम को देखा और वो आम से प्रेम था, वो प्रेम जाग गया। तो मंत्री आम तो लूंगा, हाथ में ले लिया, सूंघने लग। मंत्री बोला महाराज आम की मनाही है आपको, बड़ी मन हो गया। राजा ने आम भरपेट आम खा लिए वहां। अब महल में आया, वापिस तकलीफ हो और प्राणांत हो गया राजा का। अब यह आसक्ति थी और राजा ने आम, वैद्यों की मनाही थी, फिर भी आम खा लिए
और राज्य भी गया, शरीर भी गया, शरीर भी छूटा और राज्य भी चला गया। अब ये आसक्ति है। आदमी सोचे भाई आसक्ति न करे, संयम रखें, कंट्रोल रखें, खाने का भी संयम और बोलने का भी संयम रखें। स्वाद और विवाद, स्वाद में ज्यादा नहीं जाना चाहिए, अरे विवाद में भी फालतू नहीं जाना चाहिए। अस्वाद और संवाद, अस्वाद का अभ्यास करें, संवाद करें, अच्छी तरह वार्तालाप संवाद भले अच्छा करें, विवाद फालतू नहीं। अब कहीं तर्क और करना पड़े वो अलग बात है। अभी मेरी बात यह है, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। अब वो अपनी बात बताने के लिए तर्क देने पड़े, वो कोई ऐसी गलत बात नहीं है। फालतू विवाद नहीं, कि कोई मतलब तो है नहीं बात का, क्यों टाइम लगे, अपन दूसरा काम करो ना। जहाँ जरूरत है वहाँ तर्क दिए जा सकते हैं कि भाई आदमी अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए तर्क का भी प्रयोग करे। कुमार श्रवण कैसी थे, उन्होंने कितने वो तर्क के बातें रखी है। राजा प्रदेशी ने अपनी बातें रखी, तो उनको काटने के लिए कुमार श्रवण केशी ने अपनी बातें रखी। वो कोई विवाद नहीं है, वो तो धार्मिक चर्चा, सिद्धांत की चर्चा है। सिद्धांत की चर्चा में अपना हेतु, दृष्टांत और ये उपयोग में लेना सही काम के लिए, फालतू कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करना। सही बात को प्रस्तुत करने के लिए अपनी तार्किक बुद्धि, तार्किक क्षमता का उपयोग करना अच्छा हो सकता है। फालतू विवाद नहीं करना, अपनी बात को रखना है कि भी हमारा ये सिद्धांत है, हम आत्मा को मानते हैं और इन हेतुओं पर हम अपनी आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं। तो वो तो ठीक बात है, पर फालतू विवाद हो वो नहीं करना चाहिए कि कोई मतलब है नहीं, छोटी तुच्छ बात है, उनके लिए लड़ाई झगड़े का सा रूप हो जाए, वो नहीं करना चाहिए। तो स्वाद और विवाद, स्वाद में वो खाना वो खाना। अब आपको खाने की मनाही है जो चीज, उसको क्यों खाने की चेष्टा करते हैं? क्योंकि स्वाद की वृत्ति है, इसलिए वो खाने की इच्छा हो रही। डॉक्टर ने कह दिया मिठाइयाँ मत खाइए, पर वो शादी है और मिठाइयाँ तो खाने का मन हो गया। तो अब वो ठीक है, आदमी का मन हो जाता है कभी खाने का, पर वो संयम रहे। तो संयम रखें, स्वाद में न जाएं, मेरे लिए उपयोगी है या नहीं, नहीं है मेरे लिए तो मेरा संयम रखूं खाने का। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आर्षम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया,
सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।